हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रतिका रस्तोगी एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल एमिनेंस क्लासेस पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और उन्हें प्रूफ कैसे करते हैं। पिछले वीडियोज़ में मैंने एक्सरसाइज 8.1 से लेकर एक्सरसाइज 8.3 तक एक्सप्लेन कर दिया था। अगर वो वीडियोज़ आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ जाके पहले वीडियोज़ देख लीजिए। गाइज़, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ आप लोग ये वीडियोस डाउनलोड मत कीजिए। अगर आप लोग ये वीडियोस डाउनलोड करेंगे तो हमारे चैनल को कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी गाइज़, तो हमें भी कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा उस केस में। फिर हम लोग आपके लिए यूज़फुल कंटेंट कैसे लाएंगे, आप ही बताइए। तो प्लीज़ गाइज़, हमारे लिए एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ आप वीडियोस डाउनलोड मत कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट लाते रहें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या होती है। आप लोगों ने क्लास 8th में भी पढ़ रखा है एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़। तो आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है। आप उसमें कोई भी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो ट्रू मिलेगी आपको, ठीक है। आप उसको कोई भी वैल्यूज़ पुट करके आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अगर किसी ऐसी आइडेंटिटी कोई एक चीज़ है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को यूज़ कर रहे हैं तो वो कहलाती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। तो सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है ये चीज़ समझना। अब देखिए हम कैसे इस चीज़ को मैं बता रही हूँ, फिर प्रूफ करके भी दिखा रही हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैं बना के ही आपको दिखा रही हूँ। तो सपोज़ कीजिए, देखिए ये मेरा एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल ABC में ये मेरा एंगल थीटा है, ठीक है। अब जरा हम साइन थीटा फाइंड आउट करें। यहाँ पे देखिए साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा अगर आप देखेंगे तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है इस एंगल के लिए, परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC, ठीक है। ये है साइन थीटा। अब कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा देखिए, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे इस एंगल के लिए, AB करेगा बेस का काम, तो AB आ गया बेस और हाइपोटेन्यूज हो गया AC, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, अब स्क्वायर करके इन दोनों को और ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये करना है मुझे। आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा है BC अपॉन AC और इसका होल स्क्वायर है, प्लस कॉस थीटा है AB अपॉन AC, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। जब आप स्क्वायर करेंगे तो देखिए BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर न्यूमरेटर में आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, AC स्क्वायर। आप जरा यहाँ चेक कीजिए, ये BC स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होता है। हमें पता है कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि AC का स्क्वायर मतलब जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ना। तो AC स्क्वायर किसके बराबर होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, AC स्क्वायर। कहाँ से लिख सकती हूँ ये चीज़, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ये मैं पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकती हूँ और अपॉन में तो पहले से ही AC स्क्वायर है। देखो दोनों चीज़ सेम आ गई ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया मुझे, 1। तो मेरी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बिल्कुल सिंपल है, देखिए प्रूफ भी हो गई इतनी आसानी से, ठीक है। ये है मेरी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखिए अब मैं दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखिए अब क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं साइन सेक थीटा और टैन थीटा फाइंड आउट कर रही हूँ। देखो सबसे पहले मैंने फाइंड आउट किया सेक थीटा,
सेक थीटा क्या होता है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है, देखिए यहाँ पे AC है, AC, और बेस कितना है, देखिए यहाँ पे बेस है AB। ठीक है, बेस है AB। अब मैं फाइंड आउट करती हूँ tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आया परपेंडिकुलर, ये है बेस, परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा माइनस कर रही हूँ। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनाने के लिए अब आप ये सोचेंगे ना कि जैसे मैंने वहाँ पहली आइडेंटिटी के लिए साइन और कॉस ही क्यों लिया, सेक और tan क्यों ले रही हूँ, अब नेक्स्ट जो लूँगी तो उसमें कोसेक कॉट लूँगी। देखिए आप ये चीज़ अगर नोट कीजिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, साइन और कॉस दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आता है, तो इसलिए मैंने वो दोनों उठाए थे। सेक और tan दोनों के डिनोमिनेटर में बेस आता है, इसलिए ये उठाया है। कोसेक और कॉट दोनों के डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर आता है, तो इसलिए वो उठाया है। तो ये याद करने की आप टेक्निक बना सकते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाते हैं। अदरवाइज देखिए अगर आपको मैं पेयरिंग वाइज बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के केस में मैंने बताया था कि साइन और कॉस पेयरिंग में रहते हैं, tan और कॉट पेयरिंग में रहते हैं, और सेक और कोसेक पेयरिंग में रहते हैं। ठीक है, फिर साइन कॉस tan याद करने के लिए अलग अलग तरीके बताए थे, तो अब कितनी चीज़ें याद रखेंगे, ऐसे ट्रिक्स भी कितनी याद रखेंगे, ऐसा है ना। तो इस केस में अब मैं अगर यहाँ पे आपको पेयरिंग से बता दूंगी तो फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली पेयरिंग और आइडेंटिटीज़ वाली पेयरिंग में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए बेटर है आप यहाँ पे याद रखिए जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हो। अब इसके लिए आपको क्या याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के फॉर्मूले क्या होते हैं, मतलब ये H/B, P/B, इस टाइप से, ये वाली चीज़ है ना जो मैंने आपको बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले उसके नाम से बताई थी। ठीक है, उसी से आपको याद रखना है और ये देखना है कि जिन जिन के डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं वो आइडेंटिटी बनाते हैं। देखिए तो साइन और कॉस के डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आता है, इसलिए वो आइडेंटिटी बना रहे हैं, वहाँ प्लस होके बनती है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस हो रहा है, माइनस भी क्यों हो रहा है उसका भी अभी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। तो देखिए पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर माइनस tan थीटा में क्या हुआ BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। आप इसमें ये ध्यान रख सकते हैं, देखिए जो मैंने साइन और कॉस निकाला था वहाँ पे ऊपर हाइपोटेन्यूज नहीं था। अगर न्यूमरेटर में हाइपोटेन्यूज आ जाए किसी भी एक में, मतलब वहाँ सब्ट्रैक्शन होना है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ा होता है साइड, आपको ये पता है ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसलिए हाइपोटेन्यूज वाली चीज़ अगर आती है तो हाइपोटेन्यूज वाली चीज़ पहले लिख के और दूसरी चीज़ को माइनस में रखेंगे। अब देखिए हाइपोटेन्यूज ऊपर किस में आती है, सिर्फ दो में आती है, सेक और कोसेक, इसलिए जो सेक और कोसेक की आइडेंटिटी बनती है उसमें बीच में माइनस आता है, प्लस नहीं आता। साइन और कॉस में नहीं बनता, हाइपोटेन्यूज ऊपर नहीं आता है, इसलिए वहाँ प्लस रहता है। ठीक है, ये सारे तरीके हैं जिससे हमें ये आइडेंटिटीज याद रह जाए, बहुत आसान होता है याद रखना। ठीक है, तो क्या हुआ ये आया। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर इकट्ठा कर लेते हैं, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये कहती है ना पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखिए AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, AB स्क्वायर मिलेगा। चेक कर लीजिए, देखिए AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर क्या मिल गया मुझे, AB स्क्वायर मिल गया मुझे। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगी, AB स्क्वायर, और अपॉन में पहले से ही है AB स्क्वायर। ठीक है, दोनों चीज़ कैंसिल आउट हो गई, क्या मिल गया मुझे 1। तो मेरी जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बनी हमारी नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब इसी के बेसिस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी इसके बाद वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो कैसी बनने वाली है।
देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी में हम क्या लिखने वाले हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी में हम सबसे पहले लिखेंगे कोसेक। मैंने अभी अभी आपको बताया जिसमें हाइपोटेन्यूज होता है न्यूमरेटर में वो पहले आता है, ठीक है। तो कोसेक में आता है ना हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है AC और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BC, लिख दिया BC। अब देखिए कोसेक के डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर है, किसके डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर आता है, कॉट के डिनोमिनेटर में, तो इसलिए अब हम लिखने वाले हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है, देखिए बेस है यहाँ पे AB और परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC। अब देखिए हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड पहले से प्रेजेंट है तो प्लस नहीं लगा सकते, इसलिए सब्ट्रैक्शन होगा। तो क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए हर एक चीज़ का सिग्निफिकेंस है, हर एक चीज़ सोच समझ के आ रही है, ठीक है, कुछ भी रैंडमनेस नहीं है यहाँ पर। देखिए स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है ना, इसलिए स्क्वायर लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है। ये क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का मतलब AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर इकट्ठा कर लीजिए, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। जैसे अभी लिखा था हमने पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो इस चीज़ को उठा के इधर ले आऊँगी, क्या आएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ये आ गया। देखिए अब इसकी जगह पे मैं यहाँ पे BC स्क्वायर लिखने वाली हूँ, ये आ गया मेरा BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। कितना आ गया, कट के 1 आ गया। तो मेरी जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताइए क्या ये याद रखने को मुश्किल है, ज़रा सा भी पेयरिंग हमें साफ साफ दिख रही है। देखिए साइन कॉस हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में भी साथ चलते थे, यहाँ पे भी साइन कॉस ही साथ चलते हैं, और यही याद रखना है बस कि साइन कॉस के साथ में प्लस लगता है सिर्फ, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है, ठीक है। अब देखिए बाकी जो 2 आइडेंटिटीज़ हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है डिनोमिनेटर तो सेम सभी में बन रहे हैं, तीनों आइडेंटिटीज़ में डिनोमिनेटर सेम है, प्लस आपको ये याद रखना है जिसमें हाइपोटेन्यूस न्यूमरेटर में आता है वो पहले आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कोसेक में हाइपोटेन्यूस पहले आता है इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा, और कॉस बाद में आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 बनाता है। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 बनाता है, क्योंकि सेक के भी न्यूमरेटर में हाइपोटेन्यूस आता है इसलिए वो पहले आया है, और दोनों के डिनोमिनेटर में बेस आता है, यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर आता है, ठीक है। आसान है ना ये आइडेंटिटीज़ याद करना, सिर्फ ये 3 आइडेंटिटीज़ याद रखनी है। और जो पुराने आपने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े हैं जैसे कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, फिर टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इनके बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जो भी हमारे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन जो आगे मैं कराने वाली हूँ आपको, वो इसी तरीके से प्रूफ किए जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं NCERT क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व कराऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप नोटिफाइड हो जाएं। थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। बाय बाय।